या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द बयान करते हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मेहरबान प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। बतौर इंसान हर इंसान से गलती सरज़द हो सकती है, गुनाह हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, आपने फरमाया कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून, कि आदम की सारी औलाद ख़ता का पुतला है, यानी कि इससे गलती हो सकती है, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो है जो गलती करने के बाद अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफ़ी मांग लेता है। शरीयत इस्लामिया ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बिलखुसूस उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसी बहुत सी आफरें रखी हुई हैं कि अगर इंसान एक अमल करता है तो अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इस हवाले से सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपने गुनाहों पे इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो सच्चे दिल से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और ये गुनाहों की माफ़ी मांगना ये हम नहीं बल्कि अम्बिया भी करते रहे हैं। जब अल्लाह ने एक हुक्म दिया और उस हुक्म की खिलाफ वर्जी हो गई तो अम्बिया भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे हैं। ये हमने नमाज में आयत पढ़ी है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप जन्नत में रहेंगे और आप जन्नत की हर चीज़ को खा सकते हैं, लेकिन आपने एक दरख्त के करीब नहीं जाना, लेकिन शैतान के वर्गलाने से वो एक दरख्त के करीब चले गए तो फिर वो गलती सरज़द होगी, जन्नत से जो है बाहर भेज दिया गया। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फ़तलक़्क़ा आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि, हमने आदम अलैहिस्सलाम को ऐसे कलिमात सिखाए जिससे उसने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, हमने अपनी जान पर जुल्म कर लिया है, अल्लाह ताला हम पे रहम फरमा और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इसलिए हमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की सबसे पहले माफ़ी मांगनी है। जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, मिसाल के तौर पे आप कच्ची पेंसिल से कोई लफ्ज़ लिखते हैं, अगर गलत लफ्ज़ हो जाए तो आप उसे रबड़ से मिटा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हमसे गलती सरज़द होगी है तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला नहीं ये है कि एक बंदे ने गलती दुनिया के अंदर की है तो उसके पास दोबारा जाए ना तो कहता है तुमने तो मेरे साथ फुला जगह पे वो किया था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऐसे क़तअन नहीं करती। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो फरमान है, अल्लाह ताला ऐसी कौम को ही ख़त्म कर देगी जिससे गुनाह हो फिर वो इस्तिग़फ़ार ना करें। अल्लाह ताला तो इस्तिग़फ़ार से मोहब्बत करते हैं, यानी कि एक बंदे से गलती हुई है, फिर गलती हो गई है, फिर गलती हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अब माफ़ी नहीं मांग सकता। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इस्तिग़फ़ार का दरवाज़ा खोला हुआ है। जब बंदा अल्लाह के दरबार पे आए, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और फिर गुनाहों को नहीं माफ़ करते, जब बंदा कसरत से दिल से अल्लाह से अहद करके सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार कर लेता है, इन्नल हसनात युज़हिबुनस सय्यिआत, अल्लाह ताला गुज़िश्ता गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील कर देते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें ऑफ़र है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें पैकेज है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी ऐसी तरबियत की है, हमें ऐसे आमाल बताए हैं कि जिस पर अगर हम अमल पैरा हों तो अल्लाह ताला फौरी तौर पर गुनाहों सारे को माफ़ कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हम जब नमाज पढ़ते हैं, जब इमाम वलज़्ज़ालीन कहता है
आपने फरमाया अगर मुक्तदी आमीन कहें और उनकी आमीन फरिश्तों से मिल जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने इस हदीस को रवायत करते हैं। छोटे से अल्फाज हैं, इनको याद कर लें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आप चलते फिरते उठते बैठते ये छोटे से कलिमात अगर कहेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर बात को समझाया। आपने हजरत अनस बिन मालिक के सामने एक झाड़ी को हिलाया, वहां से पत्ते ना गिरे, दूसरी झाड़ी को हिलाया, वहां से पत्ते ना गिरे। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं आपने जब तीसरी झाड़ी को हिलाया तो वहां से पत्ते नीचे गिरना शुरू हो गए। आपकी नबूवत वाली जुबान हिली और आपने फरमाया जो बंदा इन कलिमात को, देखिए कितने छोटे कलिमात हैं, आपने फरमाया जो अपनी जुबान से कहता है सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे के समझाया कि जिससा मैंने इस झाड़ी को हिलाया है उसके पत्ते नीचे गिर गए हैं। जो मेरी उम्मत का एक बंदा भी अपनी जुबान से जिस वक़्त इन अल्फाज को कहेगा अल्लाह ताला उसके जिस्म से गुनाहों को ऐसे झाड़ देंगे। ये छोटा सा एक अमल है, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह हम कल के दरस में दूसरा, तीसरा, चौथा वो अमल बताएंगे जिससे अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।